था ये रैबिट्स की ही दुकान है। मैं वो निशान देखकर ही समझ गया था। अब ये तो साफ हो गया है कि ये नाइट स्काई सिल्वर रैबिट से है, जो कि नॉहिटेंट का सबसे बड़ा राज्य है। और नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स पूरे राज्य में काफी मशहूर हैं। और ये लड़की भी उन्हीं का एक हिस्सा है। हाँ? अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दीदी? ओह सोफिया, मैं तो यहाँ पर किसी से मिलने आई हूँ। और तुम यहाँ किसके साथ आई हो? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो? और तुम? बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई। सेल्मा क्लॉडेल। अरे औरुन, क्या तुम इन्हें पहले से जानते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सेल्मा क्लॉडेल एस रैंक पार्टी की लीडर है, जो सिल्वर रैबिट्स की सबसे पावरफुल पार्टी है और यहाँ की सबसे शक्तिशाली जादूगर। इसी की वजह से जादूगर इतने मशहूर हुए हैं और पार्टी में हर मेंबर के अलग अलग स्किल्स होनी चाहिए, ये भी इसी का आइडिया था। अटैकर्स दुश्मनों पर हमला करेंगे, डिफेंडर्स अटैकर्स की मदद करेंगे और सपोर्टर्स इन दोनों की मदद करेंगे। टीम को इन 3 भागों में बांटने का आइडिया इसी का था। इसी विचार ने योद्धाओं की लड़ाई करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। हीरो की पार्टी को भी इसी तरह काम करना था, इसीलिए मैंने तलवारबाजी छोड़कर जादूगरी पर ध्यान दिया। और पिछले महीने की रेड में हमने इसे देखा था। इसी की वजह से ऑलिवर और बाकी लोगों ने मुझे निकल जाने के लिए कहा था। मैं ये तो जानता था कि ये दोनों एक ही पार्टी में हैं, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये दोनों बहनें हैं। पर ये मुझ पर इस तरह गुस्सा क्यों हो रही है? तो तुम मेरी छोटी सी 14 साल की बहन के पीछे पड़े हो? तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। ओह, तो ये बात है। तुम गलत समझ रही हो। मैं इसके साथ यहाँ डिनर करने आया हूँ और मेरे इरादे बिल्कुल नेक है, मैं सच कहता हूँ। क्या? तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि सोफिया तुम्हारे लायक नहीं है? क्या बेकार की बातें कर रही है? अरे दीदी, रुक जाइए। इसने मेरी जान बचाई, आप इससे ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? क्या कहा? तुम्हारी जान बचाई है? ये क्या कह रही हो? क्या तुम डंजन अकेले ही गई थी? तुम गई थी? मैंने कहा था ना कि हम वहां परसों को जाने वाले हैं। तो क्या तुम कुछ दिनों का सब्र नहीं रख सकती थी? माफ कर दीजिए। अब समझा, ये अपने ग्रुप को बताए बिना ही वहां चली गई थी। चलो, तुम अब सेफ हो तो मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, लेकिन अब से मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाओगी। ठीक है दीदी। और तुमने मेरी बहन की जान बचाई है, इसके लिए शुक्रिया। बदतमीजी से बात करने के लिए माफी चाहती हूँ, माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं।